बच्चा वहां से भाग गया और उसने जब तक गांव में सबको बताया तब तक वो 8 लोगों को मार चुका था। और जब गांव वालों ने ये मंजर देखा तो सबके होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा तहे दिल से, दिल की गहराइयों से दोस्तों स्वागत है। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम की कहानियाँ आपको कंटिन्यू सुनने के लिए मिलती हैं। तो अगर आप लोगों ने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और आज की कहानी पूरी सुनने का आनंद लीजिए। बता दें कि आज की कहानी जो है वो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की जो है वो ये आज की कहानी है। 28 मई 2024 की बात है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के बोदल कछार गांव की ये बात है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के बोदल कछार गांव की ये बात है, जहाँ पे एक ही परिवार के लोग जो हैं वो रहते थे। 4 एकड़ उनके पास जमीन थी। 4 एकड़ उनके पास जमीन थी और परिवार में जो है वो माँ, भाई, भाभी, बहन, भतीजा, भतीजी और दिनेश जो रहता था। अब क्या था कि सब लोग मिलजुल करके रहते थे और जिंदगी का गुजर बसर चल रहा होता था। उनके पास कोई अपनी सरकारी नौकरी नहीं थी इस परिवार के पास, लेकिन उनके पास अपनी 4 एकड़ जमीन थी। जमीन से खेती बाड़ी करके इन लोगों का अपना जिंदगी गुजर बसर हो रही थी, जिंदगी का गुजारा चल रहा था। दिनेश जो कि छोटा भाई था और जिसकी अभी 21 मई 2024 को ही शादी हुई थी। 21 मई 2024 को जिसकी शादी हुई थी दिनेश की, जो कि एक अच्छी खासी उनकी अपनी ज़िंदगी चली हुई थी। लेकिन हुआ क्या कि रात को जो है वो सारा परिवार के लोग, सब लोग सो रहे थे। क्योंकि दोस्तों जब रात हो जाती है तो सब अपने अपने कमरों में, अपने अपने घर में रेस्ट करते हैं और दिन भर की काफ़ी थकान के बाद हर कोई इंसान थका हुआ होता है, तो रात को सब लोग रेस्ट करते हैं। अब हुआ ये कि जैसे ही अपने कमरे में सब लोग सो रहे थे, जो दिनेश है वो अपने परिवार में जो है वो अपनी माँ के कमरे में जाता है और माँ के कमरे में जब जाता है तो उसके बराबर में ही उसका पोता सो रहा होता है और दिनेश जो है वो उसके ऊपर जो है एकदम कुल्हाड़ी से वार करता है। और जब वो उसके ऊपर वार करता है तो उसके जबड़े में जो है वो लगती है और जब जबड़े में उसके लग जाती है कुल्हाड़ी, तो वो एकदम बच्चा जो है वो वहाँ से भाग जाता है और भागने में जो है वो कामयाब हो जाता है। अब 8 लोग जो हैं वो यहाँ पे सो रहे हैं परिवार में। तो 8 लोग सब लोग रात को सो रहे हैं। बच्चा जो है वो वहाँ से भाग गया, मतलब उसका भतीजा जो है वो वहाँ से भाग गया है। अब दिनेश कुमार ने क्या किया कि एक एक करके सबको जान से ख़त्म कर डाला। अपने भाई को भी ख़त्म कर दिया, अपनी माँ को भी, अपनी भाभी को भी, अपनी बच्चे उनके बच्चों को भी, भतीजे को भी और भतीजी को भी, सब लोगों को मार करके काट डाला। और जब तक वो बच्चा वहाँ से भाग करके उसकी जान बच गई, अब वो जब वो बच्चा गांव में वहाँ से भाग करके पहुँचा तो उसने गांव में ये सारी सूचना दी उन लोगों को। और जब लोग जो है वो भाग करके उनके घर के पास पहुँचे तो वो आरोपी जो है वो दिनेश कुमार सबको ख़त्म कर डाला था, कर चुका था। और सबको ख़त्म करने के बाद जो है वो खुद वो पेड़ पर जो है वो लटक गया था। उसने सबको ख़त्म कर डाला था। परिवार में 8 लोगों को मार करके उसने खुद आत्महत्या कर ली। अब जब लोग वहाँ पे देखे तो वहाँ पे बिखरे हुए थे सारे लोग और खून ही खून बिखरा हुआ था। अब क्या होता है कि जब ये सारे मंजर देखते हैं तो लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस को जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है। ये लोग आदिवासी थे और पुलिस जब आती है तो पूरी जांच वहाँ पे करती है तो पता चलता है कि दिनेश जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। उसका एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन उसके इलाज में कोई भी सुधार नहीं हुआ था। वो मानसिक रूप से जो था वो बीमार था और वो कभी भी कुछ करने लग जाता था, कभी भी कुछ करने बैठ जाता था।
उसकी मानसिक स्थिति जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। अब उसने जो है वो एक ही बार में अपने परिवार के 8 लोगों को खत्म कर डाला। उसके बाद जो है वो अपने बराबर के घर में, जो कि उसके ताऊ का घर था, उसके बाद वो 8 लोगों को मारने के बाद वो अपने ताऊ के घर में पहुंचा। ताऊ के घर में भी वो सबको मारने के लिए पहुंचा था, लेकिन जो बच्चा सबसे पहले भाग गया था, जो बच्चा बच गया, उसने सब लोगों को बता दिया था कि उनके घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो सब लोग जो थे वहाँ पे भाग करके आ गए थे, जिससे जो है वो हड़बड़ा गया और फिर उसने जो है वो खुद पेड़ के ऊपर लटक करके जो है वो अपनी जान दे दी। मात्र एक ही लड़का उनके परिवार का बचा और सारे लोग जो थे वो सारे खत्म हो गए थे। अब वो बच्चा जो है वो बेटा जो 8 साल का है, वो जो बचा हुआ है, माँ की उम्र जो थी 53 साल थी, भाई की उम्र 35 साल थी, भाभी की उम्र 33 साल थी और बहन की उम्र जो थी 28 साल थी और भतीजे की उम्र जो थी वो 12 साल थी और भतीजी की उम्र जो थी वो 10 साल थी। और सब लोगों को उसने ख़त्म कर दिया। लेकिन अब उसने जो मानसिक स्थिति उसकी बिल्कुल संतुलन उसका बिगड़ गया, जिसकी वजह से उसने जो है वो सब लोगों को ख़त्म कर डाला। अब एक ही जो है वो बच्चा बचा हुआ है। पुलिस दोस्तों आती है और पुलिस सारी जांच करती है, पूरी तहकीकात करती है। और अब क्योंकि वहाँ पे कोई जिंदा बचा ही नहीं है और वो एक बच्चा बचा हुआ है, अब वो किसके सारी जिंदगी को जिएगा और उसका कौन होगा दुनिया में? कोई भी नहीं रहा। उसका परिवार के सारे लोग खत्म हो गए। खुद आरोपी जो है वो फांसी के फंदे पर लटक गया। सब लोग वहाँ पे, हर कोई इस मंजर को देख करके हैरान था कि एक ही परिवार के इकट्ठा 8 लोगों को उसने खत्म कर डाला और कोई बच भी नहीं पाया। सबसे बड़ी हैरानी की ये बात हुई। तो दोस्तों, अगर कभी ऐसा, इंसान को जो है ना हमेशा अलर्ट होना चाहिए, हमें सचेत रहना चाहिए। अगर परिवार में किसी की मानसिक स्थिति सही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो कभी भी कुछ भी किसी के साथ कर सकता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए, जो जहाँ पे इस टाइप के लोग रहते हैं, और क्योंकि वहाँ पे उनकी देख रेख की जाती है, जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है। और जो ये लोग जो हैं वो इस टाइप के सन के लोग होते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। इंसान को जो है वो अपनी सेफ्टी हमेशा ही करनी चाहिए। मेरी ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सचेत करना है कि हमारे देश दुनिया में ऐसा भी हो रहा है जिसने अपने सगे परिवार के 8 लोगों को ख़त्म कर डाला, जिसके दिल में बिल्कुल भी दया धर्म और बिल्कुल रहम नहीं आया। अब हुआ क्या कि जो परिवार जो है वो ख़त्म हो गया, तो वहाँ की सरकार ने जो है वो 10 लाख रुपए देने का वहाँ पे ऐलान किया कि 10 लाख का उनको मुआवजा दिया जाएगा, 10 लाख रुपए की उनके जो है वो हेल्प की जाएगी। सिर्फ एकमात्र वहाँ पे एक बच्चा बचा हुआ है, बाकी सारे लोग ख़त्म हो गए। बता दें कि ये आदिवासी लोग थे सारे। बाकी आज की कहानी से दोस्तों हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि अगर कहीं पर भी ऐसा है, कोई भी मानसिक रूप से बीमार है, तो उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दो। और अगर क्योंकि वो घर में जो है वो कुछ भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, ऐसी अनहोनी घटना कहीं पर भी घट सकती है। तो आज की कहानी से हमें यही संदेश मिलता है, क्योंकि सब बेचारों की बिल्कुल भी, उनकी क्या गलती थी, उनका कसूर क्या था कि ऐसा हो जाएगा? तो उनकी बिल्कुल भी इसमें कोई गलती थी नहीं जो उनके साथ इस तरीके का हो गया। तो क्योंकि कोई भी इंसान है उसको जो है वो अलर्ट रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, ताकि किसी के साथ भी जो है फिर से ये घटना ना घटे। बाकी मरने वाले जो है वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब इसमें न्याय किसको दिया जाए कि मारने वाला भी खुद फांसी पे लटक गया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप दोस्तों जरूर लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए कल के वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।